हरियाणा के गाँव में इन दिनों पंचायतों की जो भूमि है, खासकर तालाबों की जो ज़मीन है या फिर शामलात ज़मीन है, उसे कब्ज़ा मुक्त कराने की मुहिम चल रही है और इसी मुहिम में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। मसलन इस पूरे मामले को ले लीजिए, महेंद्रगढ़ जिले के कुलताजपुर गाँव का ये मामला है। यहाँ सरपंच के साथ हाथापाई की गई है, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक और एक महिला सरपंच पर हमला करती है। महिला कई देर तक सरपंच के साथ हाथापाई करती नजर आ रही है। सदर थाना के गांव कुलताजपुर में पंचायत की जमीन से कथित अतिक्रमण हटने के दौरान सरपंच के साथ ये हाथापाई का पूरा मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अब इसको लेकर खबरें बनने लगी है। सरपंच ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सदर थाना पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप भी लगाया है। सरपंच का नाम विक्रम है और विक्रम का कहना है कि पंचायत की खसरा नंबर 171/9 जमीन से प्रशासन ने पिछले नवंबर में अतिक्रमण हटाया था। आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों ने दोबारा वहां ईंधन डालकर जमीन पर कब्जा कर लिया और इस संबंध में 30 मई को ग्राम पंचायत ने कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया था और बीडीपीओ नारनौल ने 10 जून को सदर थाना प्रभारी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। यानी एक बार यह अवैध कब्जा हटा दिया गया था सरपंच के मुताबिक और दोबारा जो पक्ष है जो इस कब्जे पे बैठा था उसने अपना ईंधन डाला, यानी दोबारा से इस पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई ग्राम सभा की और उसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि 30 मई को दोबारा से कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद बीडीपीओ को भी सूचित किया गया। बीडीपीओ ने आगे एसएचओ जो प्रभारी हैं सदर थाना के उनको भी लेटर लिखा कि वो आवश्यक कार्रवाई करें और सरपंच का आरोप है कि मंगलवार यानी बीते वो पंचायत की जमीन से जब कब्जा हटाने की जो ईंधन इन्होंने डाला हुआ था इसे हटा रहे थे तभी अमर सिंह, मंजीत, भोलूराम और शारदा ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। शोर सुनकर उनका भाई अजीत जो खेत से घर लौट रहा था मौके पर पहुंचा तो आरोप है कि उस पर ईंट से हमला कर दिया गया। इस हमले में अजीत घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां मेडिकल जांच कराई गई। सरपंच के मुताबिक अजीत के सिर पर 3 टांके लगे हैं। सरपंच ने आरोप ये भी लगाया है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने केवल मंजीत को एहतियातन धारा 107/151 के तहत गिरफ्तार किया और बाद में उसे छोड़ दिया। यानी 107/51 में जो मामूली कार्रवाई होती है वो की गई है, लेकिन सरपंच का आरोप है कि पुलिस ढिलाई बरत रही है। इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो इन लोगों के खिलाफ अमल में लाई जानी चाहिए थी। सरपंच का कहना है कि मुख्य आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण गांव में कुछ दबंग लोग पंचायत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं और उनके हौसले भी बुलंद होते हैं जब इस तरह के लोगों के खिलाफ प्रशासन ढिलाई बरतता है। तो सरपंच ने बताया है कि पंचायत विवादित जमीन से पूरी तरह अतिक्रमण हटवाकर वहां नींव की खुदाई और मुख्य गेट लगाने की योजना बना रही है ताकि भविष्य में दोबारा कब्जा न हो और मेले के दौरान व्यवस्थाएं भी बेहतर बनाई जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरपंच पुलिस पर ही ढिलाई बरतने का आरोप लगा रहे हैं, यानी वो प्रशासन की खामियां जो है उन्हें एक तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो प्रशासन क्या कह रहा है, क्या पुलिस वाकई ढिलाई बरत रही है, पुलिस का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले में, आप सुनिए और साथ ही हमें ये बताइए कि अलग अलग गांवों में हरियाणा में ये पंचायती जमीन से जो कब्जा हटाने की कार्रवाई हो रही है इस पर आपकी क्या राय है, ये कितना सही है और क्या आपके गांव में भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो उस पर भी आप अपनी राय हमें जरूर दें।